दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 3 अगस्त को होने वाला है। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो हर एक प्रश्न आपको कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो है इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए हमने ये फुल जो है 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों का एक ऐसा क्लास बना दिया है, जो आप अगर 3 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता होगा पैटर्न, अगर आप पहले से एग्ज़ाम दिए हैं आरआरबी ग्रुप डी के पिछला वाला, तो आपको पता होगा कि किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे। मैंने उसी के आधार पे ये 3 अगस्त वाली पेपर बनाई हुई है और मुझे लगता है कि 100% प्रश्न यहाँ से आना तय है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे आपके ऑल सब्जेक्ट मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, आपका साइंस हो गया, ये हर एक प्रश्न मैंने रखा है जो आपके एग्जाम हॉल में आते हैं। तो बिल्कुल ये पेपर है, आप एग्ज़ाम से पहले समझ लो कि पेपर देख रहे हो, पेपर कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये क्लास बनाने में लमसम 3 से 4 घंटे लगे हैं। पूरे क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन गेस किया हुआ है, तो आपका दायित्व बनता है कि अगर आपके लिए कोई इतना मेहनत करता है कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन से नहीं, इसको बहुत जो है थिंकिंग करने के बाद ये क्लास बनते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी वाले हैं, बिल्कुल आप लोग जो है ये क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन-सा था? क्वेश्चन नंबर पहला, ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है ये सभी लोगों को पता होगा कि जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन-सा है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं आपके ध्रुव, अप्सरा, कामिनी, पूर्णिमा, क्या लगता है आपको? किसी भी प्रश्न का राइट उत्तर अगर आप पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर्स जो है आपको याद रखना है, अप्सरा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 10 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात इतना था। तो हमें जो है माँ की वर्तमान आयु यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फटाफट से आप बताओगे क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर। देखो, सबसे पहले मैंने मान लिया कि यहाँ पे माँ की जो उम्र है, हमने यहाँ पे माँ की उम्र मान लिया है 2x और इसका जो बेटा है वो है 1x, x भी लिख सकते हैं या 1x। 10 वर्ष पहले जाना है तो हम यहाँ पे भी -1 करेंगे, -10 करेंगे और यहाँ पे भी -10, क्योंकि 10 वर्ष पहले का एज हमें दिया गया है। कितना के अनुपात में है, तो इसने कहा कि 10 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो इनकी आयु का अनुपात 3:1 होता है, ठीक है? 3:1 हो गया। अब तिरछा तिरछी हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ से तिरछा तिरछी अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -10 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3 दहा का ये हो जाएगा 30। यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब हम यहाँ से सिंपल तरीके से समझेंगे। तो जो x वाला है x एक तरफ और बिना x वाला इधर आ जाएगा। मान के चलिए इस 30 को उठा के लाएंगे तो ये 30 माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस। इधर माइनस का 10 है तो माइनस का 10 रहने दो। इधर है 3x प्लस में और ये 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x, अर्थात इधर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा x और इधर हो जाएगा आपका 30 में से 10 जाएगा 20, x का वैल्यू 20। इसने कहा है माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु यहाँ से देख लो 2x, तो 2x का वैल्यू हमें कितना पता है 20, तो 20 दूना का 40 वर्ष की उसकी माँ है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा कह रहा है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी का जो है निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का प्रश्न है। यदि यहाँ पे जो लिखा गया इसका कोड ये लिखा जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर से प्रश्न है, तो आप सिंपल तरीके से समझ लो HZQB, इसको हमने लिखा है OGBI। यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से लिखा गया है। तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इजीली यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। एच से ओ लिखा है, एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, मतलब 7 प्लस किया गया। हम भी अगर यहाँ पे 7 प्लस करते हैं तो यहाँ पे एम होता है 13 पे, 13 और 7 20, 20 पे होता है टी, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर आप जाते हो यहाँ पे जेड से जी में तो यहाँ पे भी 7 प्लस हुआ है, तो टी होता है 20 पे और 20 में 7 जोड़ोगे यहाँ पे भी 7, तो 27 पे क्या आ जाएगा 26 जेड, 27 पे ए, मतलब ये वाला ही बिल्कुल आपको मिल जाएगा और इसके आगे बनाने की आवश्यकता भी नहीं। अगर आपको पहला अक्षर मिल गया और पहला अक्षर एक ही है टी से या किसी भी अक्षर से, तो आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। ये मेन जो है मकसद है, आप लोगों को यही सब तो यहाँ पे सीखना है। दूसरा पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवा का जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि जो है पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व से, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि 6,400 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये जो है आपको ध्यान पूर्वक बताना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और डेली क्लास करना है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और एक बात, हाँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ताकि आप अपना बेहतर रिवीजन कर सको तो बिल्कुल आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे जो है आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में जो है मिलेगा, कहीं पर किसी तरीके की पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर बेहतर तैयारी करना है तो जरूर जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जो है अगर आप देखोगे तो 6400 रुपया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और 15% के वार्षिक ब्याज का दर है। 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, तो हम यहाँ से साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 30, 30 से यहाँ से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है, हमारा हो जाएगा, एक जीरो आएगा, 3 चौका 12 के 2 हो जाएगा, और 3 छक्के 18, एक 1900 हो गया 20 रुपया यहाँ पे ब्याज। पर इसने कहा मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। यहाँ से जोड़ लो, 2 2 9 4 13 का 3 7 1 8, 83 20। आपके जो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 83 20। मिश्रधन निकालना है तो आपका मूलधन और प्लस में ब्याज होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मेघदूत के रचयिता कौन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल देखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
मेघदूत के रचयिता कौन है? बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कालिदास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मेघदूत जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 8। कह रहा है एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि एटीपी का जो है निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जिन्होंने बताया है कि जो है माइटोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। माइटोकांड्रिया के जो है आंतरिक झिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे यदि एक संख्या श्रृंखला यहाँ पे दिया गया है तो अगला पद क्या होगा? ये संख्या श्रृंखला में अगला पद हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। बताएंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे। क्या लगता है आपको? अगर आप देखोगे तो यहाँ से 4 तियाँ 12 अधिक हो रहा है तो हम कभी भी जोड़ने की काम करेंगे, या अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8 जोड़ा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 6 64, ठीक है जी। यहाँ पे देखने जाएंगे ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे 216। मतलब हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ये हो रहा है 8, फिर 8 से गुणा करते हैं, 8 8 से नहीं, यहाँ पे कितना है ये 8 का मतलब है 8 का पावर 1, 8 के पावर 2, ये 8 का पावर कितना हो रहा है यहाँ पे 8 का पावर कितना हुआ है ये। अब देखोगे अगर आप तो यहाँ पे ये है 2 का क्यूब, 64 जो है 4 का क्यूब, ये तो पता है। 216 6 का क्यूब। इसके आगे अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका मतलब 8 का क्यूब। तो इसके आगे हम किसका क्यूब करेंगे? 10 का। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब अर्थात आप कहोगे 10,000। कितना हो जाएगा? कितने जीरो हो जाएंगे भाई साहब? 4 3 3 जीरो। 10 दा के 100, 100 में 10 से गुणा करेंगे 100 में 1000 होता है ना, 10,000 नहीं 1000। 100 का क्यूब 1000। अब देखो 1000 में कितना जोड़ना है आपको? 800। 800 कितना है? 4। जोड़ लो यहाँ पे 4 0 8 1 1804। अगला पद 1804। देख रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10। जिन्होंने बताया यहाँ पे नीलगिरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। यदि ई या एच या डी का जो है पड़ोसी नहीं है तो ई के पड़ोसी कौन होंगे? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर बताना है। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को फिर से प्रेस्टिक करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को जरूर ले लें, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप बिल्कुल वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के लिए। अब देखो यहाँ पे इसने कहा है कि ई जो है ई न, ये डी अर्थात एच और डी का पड़ोसी नहीं है। एच और डी के पास में नहीं है कौन? ई। इसने कहा ई के पड़ोसी कौन होंगे? तो देखिए एच डी ये नहीं है, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा कौन? बी और सी, एफ और जी, सी और जी। तो ई के पड़ोसी कौन है? यदि पड़ोसी नहीं है एच और डी
तो भाई साहब एच और डी नहीं है, तो ई का पड़ोसी कौन होंगे? भाई साहब क्वेश्चन में कुछ लाइनिंग मिस हुआ है भाई साहब। एक ही लाइन में कहाँ से इस तरीके से होगा ए बी बी सी सी, ये तो कोई भी मिल ही नहीं रहा है भाई साहब। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखिए इस क्लास में एक लाइन मिसिंग है, आप देख सकते हैं पड़ोसी कौन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग वाले भाई थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लो। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो सभी लोगों को ध्यान देना है कि ऑक्सीजन जो है ये जो है हमें प्राप्त होता है H2O से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ध्वनि निर्माण में क्यों चलती है? ध्वनि निर्यात में क्यों चलती है, सॉरी, ध्वनि निर्यात में क्यों नहीं चलती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताना है। ध्वनि जो है आपको याद रखना है कि ये जो है माध्यम का अभाव के कारण नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 35 तथा 140 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 15वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 अगर बात किया जाए, इसने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, तो आपको 18, 35 और क्या दिया है 540 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप देखोगे तो 140 इसका अगर एलसीएम इसके अगर एलसीएम हमें निकालना है तो कभी भी यहाँ पे अंत में एक ठो जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है, किसी भी अंक में। तो देखिए यहाँ पे जीरो दिया है तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए 7 शेष बचाना है तो हमें इसमें 7 ऐड भी करना पड़ेगा। तो जीरो में 7 जोड़ोगे इकाई अंक 7 ही आएगा। आप इसका एलसीएम निकाल लेना, फिर 7 जोड़ देना, क्योंकि 7 हमें शेष बचाना है तो हम 7 अंत में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी 7 जोड़ेंगे, जीरो में तो 3 नहीं आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 4 नहीं आएगा, अर्थात हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे कर कर देखना, बिल्कुल आपका एलसीएम अर्थात कितना आएगा 1260, और इसमें 7 जोड़ोगे तो 1267। बहुत इजी आसान तरीके से आप इसे बना सकते थे, और अगर आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज था तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं इस प्रश्न का अहमियत। इसने कहा है कि जीएसटी का परिषद कौन होता है, समझिएगा इस बात को कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 का, तो जिन्होंने बताया है वित्त मंत्री, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा साइंस का ये प्रश्न है। विटामिन बी 12 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कोबाल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में रूपेश ऊपर से 10वीं तथा सचिन नीचे से 21वें स्थान पे है, दोनों के बीच में 6 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की जो संख्या है ये हमें बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रुपेश यहाँ पे 10वें नंबर पे है, ठीक है, ऊपर से रुपेश ये है, ठीक है यहाँ पे, और नीचे से कह रहा है कि अगर आप चलते हो तो सचिन का जो स्थान है ये है आपके 21वें नंबर पे, और इन दोनों के बीच में जो लोग हैं ये कितने लोग हैं 8, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 8। तो अगर बात किया जाए कि इसमें टोटल लोगों की संख्या कितनी है, तो अगर हम टोटल को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो ऊपर से यहाँ पे 10 लोग हैं, नीचे से ये कितने लोग हैं 21वें स्थान पे हैं, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं 6 लोग हैं ना, 8 नहीं 6 लोग हैं। तो हम सबको जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर हो गए 10 लोग, नीचे हो गए 21 लोग, और बीच में हो गए 8 लोग, तो सबको जोड़ दो। 31 और 6 37 लोग तो होंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप देख लो ऊपर 10 लोग हैं, नीचे से 21 लोग हैं, और बीच में 6 लोग हैं, तो आप सिंपल तरीके से जोड़ दोगे तो कितने लोग हैं पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं?
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 3, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इन क्लास को फिर से रिपीट कर लेना, 1-2 बार देख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। बिल्कुल ये सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न है, बहुत बहुत गेस किए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महात्मा गांधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशन किसने किया है? तो महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है? सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो है साइंस का प्रश्न है, बताइएगा सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21। जिन्होंने भी बताया है 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है चांदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति कुल दूरी का 2/3 भाग कुल समय के 5/8 भाग में तय करता है। शेष समय में पूरी करने के लिए उसकी चाल प्रारंभिक चाल का कितना गुना होना चाहिए? ये प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए, और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये आज का आप लोग का होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे हमें। अगर नहीं बनता है तो आप को अगले क्लास में हम इसे सॉल्व कर देंगे। पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा, ये आज का होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये मैंने बार बार आपकी क्लास में पढ़ाया भी है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरएनए वर्ल्ड हैपिथेसिस का संबंध किससे है? आरएनए वर्ल्ड हैपिथेनिसिस का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 24। जिन्होंने यहाँ पे बताया है जीव की उत्पत्ति से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे थे और ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्षों का होता है? ये हमें बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑक्सीजन का परिवहन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर बात की जाए 27 की, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है यहाँ पे मालदीव, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 28, कह रहा है यहाँ पे कि डीएनए में क्यूरीन क्षारक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर बताएंगे यहाँ पे, डीएनए में क्यूरीन क्षारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 28वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, एडेनिन एवं ग्वानिन, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में
शून्य आधारित बजट सबसे पहले किसने प्रकाशित किया? भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किसने जो है प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो जिन्होंने बताया है वीपी सिंह, वीपी सिंह, आपको याद रखना है वीपी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और हर एक क्लास की पीडीएफ नोट्स ले लो ताकि आप अपना तैयारी और मजबूत कर सको, ठीक है? तो नाभिय संलयन आपके ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 200 280 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वित्त आयोग से, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, पीएच बराबर 7 वाला विलयन होता है, मतलब जिसका पीएच मान 7 होता है वह विलयन कौन सा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? नहीं भाई साहब, उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। आपने बेहतर तरीके से पढ़ रखा है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अकबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है? सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 34। जिन्होंने बताया है यहाँ पे नियोन, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नियोन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है यहाँ पे आपका 35वां नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मोमोसाइट, मोमोसाइट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची अ, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे नगर पालिकाएं से, नगर पालिकाएं अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको याद रखना है कि 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाएं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है ना भाई साहब, ये कैसे हो गया? आपका जो राइट उत्तर है नगर पालिका, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? देखिएगा साइंस का प्रश्न है, बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है ये। इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 37। जिन्होंने बताया है क्लोरीन की, इसमें जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। कह रहा है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है विशाखा दत्त, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अरुण 10 गज उत्तर, फिर 20 गज दक्षिण और फिर जो है बाईं ओर मुड़कर 10 गज चलता है, प्रारंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है ये हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सा मैंने आपको दिशा बता रखा है कि ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूरब और ये होता है पश्चिम। बात किया जाए तो इसने कहा है कि अरुण 10 गज उत्तर चलता है, अगर हम यहाँ पे है तो ऊपर चलेंगे तो ये हो गया उत्तर, फिर दक्षिण में चला जाता है। दक्षिण मतलब यहाँ पे अगर हो तो दक्षिण में चलोगे तो नीचे आ जाओगे भाई साहब, नीचे आ जाओगे
तो हो जाएगा ये 10 और ये 10, 10-10 अर्थात टोटल 20 चले गए। फिर इसने कहा कि बाईं ओर मुड़ते हो, तो अपने बाईं ओर मुड़ोगे अर्थात यहाँ चले जाओगे, कितना, 10 गज। इसने कहा है कि प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में हो, तो आपकी जो स्थिति होगी, आप यहाँ पे थे और यहाँ से यहाँ पे आए हो, तो ये कौन सा दिशा है, देख लो, ये है पूरब और ये है दक्षिण, तो ये दक्षिण पूरब जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। अभी अभी क्लास में ये रिपीटेड प्रश्न हो गया है, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, 40 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये होमवर्क के तौर पे फिर से कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो मुझे लगता है कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे थे, वो सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। और ये डेली चलेगा और आपको इसके पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। वहाँ पे आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलेगी, आपको हर एक क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।